Hello to everyone, good morning. I hope you are fine. My dear students, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन 15 तक। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। आइए डिस्कस करते हैं, लेकिन ये आपको बताते हुए कि जो हम लोगों का स्कूल रीओपन होने वाला है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ हम लोगों का स्कूल रीओपन होने वाला है, लेकिन सिर्फ आप ये कहेंगे कि सर केवल कहते हैं, रीओपन तो होता नहीं। डोंट वरी, इस बार फाइनल डिसीजन दिवाली बाद स्कूल रीओपन हो जाएगा। अभी कापियाँ स्कूल में सबमिट हैं। आई होप बहुत जल्दी ही आपको कापियाँ आपकी कापियाँ मिल जाएंगी। कापियाँ चेक हो रही हैं। आइए लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 16। A dealer sold a camera for rupees 1080. A dealer sold a camera for rupees 1080. We know that any item sold is known as the SP. तो SP आप कैमरा कितना दिया है 60। Now start। SP आप कैमरा जो दिया है रुपीस कितना दिया है 1080। गेनिंग 1/8 ऑफ इट्स कास्ट प्राइस। फाइंड इस दो पार्ट्स में सॉल्व करना है। फाइंड इस कास्ट प्राइस एंड सेकेंड है गेन परसेंट अर्न बाय द डीलर। फाइंड द कास्ट प्राइस। हम मान लेते हैं लेट द कास्ट प्राइस बी एक्स। कास्ट प्राइस भी एक्स। कास्ट प्राइस भी एक्स। गेन कितना हो रहा है 1/8 ऑफ कास्ट प्राइस, यानी 1/8 एक्स। ये हमारा था, इतना दिया हुआ था। और वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, वी नो दैट जो एसपी इक्वल टू होता है, एसपी इक्वल टू क्या होता है, सॉरी गेन इक्वल टू क्या होता है, वी नो दैट गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ये इक्वल टू का साइन है। गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। गेन जो दिया हुआ है 1/8 एक्स, डजंट प्रॉब्लम, आप राइट कर लीजिए 1/8 एक्स इक्वल टू एसपी 1080 माइनस सीपी को हमने क्या लिख किया हुआ है एक्स। सीपी को हमने क्या लिख किया हुआ है एक्स। नाउ एक्स को इधर ट्रांसफर कर दीजिए 1/8 एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 1080। ओके, इक्वल टू 1080। एलसीएम लेके सॉल्यूशन करेंगे तो 8 1 8x और 1 9x। 9x upon 8 इक्वल टू 1080। नथिंग इज 1। यहाँ हम करेंगे BCM बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। BCM बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बट यू डोंट राइट BCM, यू राइट बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आपको पूरा इसका कंप्लीट फॉर्म लिखना है, आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, आपको BCM नहीं लिखना है, आपको बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिखना है। ओके, नाउ व्हाट आर वी डू नाउ, दिस x इक्वल टू 9 नीचे आ जाएगा, 9 इसका डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1080 into 9, 1080 into 9, 9 to the 18, 9 to the 18, 9 sorry 9 1 9 and 9 to the 18, x equal to 12 to the 96, 9600। ये हमारा हो गया 9600। 9600 हमारा क्या हो गया, ये हमारा था एसपी। अब हमको क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन हो गई, ये रहा मेरा फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकेंड पार्ट इसका करेंगे, हमको निकालना है गेन परसेंट। अब गेन परसेंट क्या निकालते हैं, तो गेन परसेंट इक्वल टू, अब ये देखिए, अब तो यहाँ हमारा निकल गया x इक्वल टू आ गया 9600। गेन परसेंट इक्वल टू क्या होता है, गेन इंटू 100। देखिए गेन कितना हो जाएगा, गेन हमने क्या माना है 1/8 ऑफ x, 1/8 इंटू एक्स की वैल्यू 9600। 8 से कट कर दीजिए, 8 1 8, 8 2 16, 0 0 रुपीस 1200 की इनको क्या हो रही है, गेन हो रही है। तो गेन परसेंट बराबर क्या होता है, गेन इंटू 100, गेन इंटू 100 पान सी। गेन हमारा कितना है
1200, गेन हमारा कितना है, ऊपर से इरेज कर दे रहे हैं, ऊपर से इरेज हमने कर दिया, इरेज कर दिया। कैलकुलेशन यहाँ कंप्लीट कैलकुलेशन कर रहे हैं। गेन हमारा कितना है 1200, तो 1200 इंटू 100 अपॉन सीपी हमने निकाला शायद 9600, तो 2 0 कैंसिल कर दीजिए 12 से, 12 8 जा 96, 1200 हो गया, 4 से 4 2 जा 8, 4 से 4 2 जा 8, तो 5 से 10, यानी 12 होल 1/2%, या 25/2 और 12 होल 1/2%, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दैट्स इज कंप्लीट नाउ। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन 17 देखिए। नाउ प्लीज इन द क्वेश्चन कह रहे हैं कि मीनाक्षी सेल से पेन फॉर ₹54। सेल से पेन, सेल्स मतलब सोल्ड करना, सोल्ड मीन्स एसपी। एसपी ऑफ पेन कितना दिया है, एसपी ऑफ पेन ₹54। एसपी ऑफ पेन कितना दिया है, ₹54, एंड लॉस 1/10 ऑफ हिज आउटले। पहले इसमें भी है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, हमने मान लिया लेट द कॉस्ट प्राइस भी x। नाउ वी लेट द कॉस्ट प्राइस, लेट द कॉस्ट प्राइस भी x। इसका लॉस कितना हो रहा है, 1/10 ऑफ आउटले मींस x, यानी 1/10x। और वी नो दैट, ये पूछना है और इसमें लॉस क्वेश्चन भी बताना है, तो वी नो दैट लॉस, वी नो दैट, टेल मी व्हाट वी नो दैट, वी नो दैट CP इक्वल टू, वी नो दैट CP इक्वल टू क्या होता है, या लॉस, लॉस इक्वल टू क्या होता है, सबसे इजी तरीका, लॉस इक्वल टू क्या होता है, CP माइनस SC, CP माइनस SC। लॉस कितना दिया है, 1/10x इक्वल टू CP को हमने x मान लिया है, और SP आप पिन दिया है 54। इसको इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, 1/10x माइनस x इक्वल टू -54। इसको वहीं रहने दीजिए, -54 को मैंने कहीं ट्रांसफर नहीं किया। 10 1 जा 10, यानी -9x अपॉन 10 इक्वल टू -54। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिएगा, या अपना x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिस नंबर में x होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर होता है। मैंने आपको बताया जिस नंबर में x होता है वो हमेशा क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 9 नीचे आ जाएगा, 9 डिनोमिनेटर 54 × 10, 9 1 9, 9 6 54, x इक्वल टू क्या हो गया 10, x इक्वल टू 60, सॉरी एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी, 6 10 जा 60। ये x इक्वल टू 60 मतलब हमारा कास्ट प्राइस हो गया। जब कास्ट प्राइस 60 हो गया तो लास्ट हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ, आप जो है नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से लॉस इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉस इक्वल टू, लॉस हमने क्या माना है 1/10x माना है, तो 1/10 इंटू 60, 10 1 10, 10 6 60, रुपीस कितना हो गया 6। लेकिन हमको इसके सेकेंड पार्ट में वो क्या निकालना है, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस इंटू 100 अपॉन CP। लॉस हमारा कितना है 6 इंटू 100 अपॉन CP मतलब 60, 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, 0 0 कैंसिल, कितना परसेंट हो गया 10%। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आपके जितने फ्रेंड्स होंगे उनको आप बता दीजिएगा कि
कि स्कूल रीओपन हो रहा है और रीओपन होने के बाद आप उनको बताइएगा कि कॉपियाँ भी चेक की जा रही हैं, आपके एग्जामिनेशन भी हुआ वगैरह वगैरह जितना भी आपने किया हुआ है सारी चीज़ों को आप क्या कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं कि डीलन गेट्स 18 कह रहे हैं कि डीलर गेट्स 960 मोर इफ इंस्टेड ऑफ सेलिंग ए टेबल ए लॉस ऑफ 10%. It is sold at gain of 8%. Find the. It is sold at gain of 10%. Find the cost price of the table. हम मान लेते हैं let the cost price of the table be x. यहाँ दो केस बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में केस फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे। यहाँ दो केस बनेंगे। पहले केस में क्या है? A dealer gets 940 more instead of selling a table a loss of 10%. तो हम व्हाट इज द कास्ट प्राइस पूछे हैं तो हम मान लेते हैं लेट द कास्ट प्राइस बी एक्स। लेट द कास्ट प्राइस बी एक्स हम मान लेते हैं कास्ट प्राइस एक्स है। तो पहले वाले में जो है इनको क्या हो रही है, लॉस जो हो रही है 10% की हो रही है। लॉस जो है वो कितने परसेंट की हो रही है, 10% की। हमारे पास सीपीएम से लॉस है, हम यहाँ से निकाल लेते हैं सीपी एसपी। एसपी बराबर क्या होता है 100 प्लस लॉस वाले में तो 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सीपी अपान 100। यहाँ एसपी इक्वल टू क्या हो गया 100 माइनस लॉस परसेंट है 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 इंटू सीपी एक्स अपान 100। 0 0 कैंसिल क्या हो गया 9x अपान 10 यानी एसपी हो गया हमारा 9x अपान 10। आइए ये तो था मेरा केस 1। वैसे ही केस 2 में जो है केस 2 में क्या कह रहा है कि सोल्ड गेन ऑफ 10% यानी सीपी तो वही रहेगा, सीपी हमारा वही है, सीपी हमारा एक्सी है, बस इनको गेन जो चाहिए वो कितना परसेंट चाहिए 10%। तो एसपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर क्या होता है 100 प्लस वो दिख नहीं रहा है एक्सट्रीम वेरी सॉरी इतना है और इतना नोट कर लीजिएगा। ऊपर से मैं इरेज कर रहा हूँ। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसका जो एसपी आया है केस 1 का वो 9x अपान 10 है। फिलहाल इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि इसकी हमको जरूरत है। तो यहाँ से गेन हमारा आ गया 10%, तो यहाँ से एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सीपी अपान 100 प्लस गेन परसेंट 100 प्लस गेन परसेंट में 100 में 10 प्लस करेंगे तो 110 तो 110 इंटू एक्स अपान 100 क्या हो जाएगा 11x अपान 10। बट ये 11x अपान 10 उस केस में होता है जब एसपी प्लस 940 इक्वल टू 11x अपान 10। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 940 मोर देन तो सोल्ड करता है, सोल्ड तो करता है बट 940 अधिक तो हमारा एसपी इतना आता है। अभी हमने एसपी निकाला 9x अपान 10, एसपी हमने क्या निकाला 9x अपान 10। अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं और इक्वेशन एसपी की जगह पे हम 9x अपान 10 रख देते हैं प्लस 940 इक्वल टू 11x अपान 10 और इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। हमने इसको इक्वेशन 1 माना था, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और यहाँ लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब एक्स नंबर 1 पर तरफ कर देते हैं तो 9x अपान 10 और माइनस या इसको हम लोग उधर भेज देते हैं 940 इक्वल हो जाएगा 11x अपान 10 माइनस 9x अपान 10 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 940 इंटू 10 इक्वल टू 11 में से 9 गया 2x 11 में से 9 गया क्या हो जाएगा 2x या x इक्वल टू यहाँ से निकाल देते हैं। थोड़ा सा देखिएगा मैं कर रहा हूँ, इस साइड में कर रहा हूँ। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कुछ नहीं हो जाएगा 940 इंटू 10 अपान 2 से कट करेंगे तो 47 0 या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4700। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लिख देंगे हेंस द कास्ट प्राइस ऑफ टेबल बी 4700। यहाँ जरूर नीचे लिख देंगे हेंस
the cost price of the table, hence the cost price of the table, आपको दिख नहीं रहा है, hence the cost price of the table is 4700, आप जरूर लिख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है कि डीलर गेट्स 56 लेट्स इंस्टेंट ऑफ सेलिंग ए चेयर आप 15%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम वही है, हल्का सा बस चेंजिंग करना है इसमें। एक और क्वेश्चन बता रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो इसलिए अच्छे से देखिएगा। 19 ए डीलर करेंगे डीलर गेट्स 56 लेस इफ इंस्टेड ऑफ सेलिंग ए चेयर ए गेन ऑफ 15%, इट इज सोल्ड ए गेन ऑफ 8%, फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ द चेयर। ले लेते हैं, लेट द कास्ट प्राइस ऑफ द चेयर बी एक्स, लेट द कास्ट प्राइस ऑफ द चेयर बी एक्स, लेट द सीपी ऑफ चेयर सीपी बी एक्स, लेट द सीपी बी एक्स। ये हम बात करते हैं केस फर्स्ट की, ये हम बात करते हैं केस फर्स्ट की। हम मान लेते हैं लेट द कास्ट प्राइस ऑफ द चेयर बी एक्स। 56 लेस देन ए चेयर गेन 15%, गेन कितना हो जाएगा, गेन कितना दे रहे हैं 15%। तो मेरे पास सीपी हो गया, गेन हो गया, मेरे पास एसपी नहीं है। एसपी इक्वल टू क्या होता है, गेन में 100 प्लस गेन परसेंट, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट में 115 ऐड करेंगे तो 115 इंटू एक्स अपॉन 100, 5 से कट करेंगे, 5 टू 10, 5 टू 15, 5 टू 10, 23x अपॉन 20 हो गया। आइए केस सेकंड देखते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर देते हैं, यहीं से हम लोग इसको इक्वेशन मान लेते हैं ताकि लास्ट टाइम हमको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। इट्स सोल्ड ए गेन ऑफ 8%, मतलब सीपी तो वही है, सीपी मेरा चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ गेन इनको कितना चाहिए 8%। सीपी मेरा x है, गेन अभी इनको चाहिए 8%, मेरे पास सीपी हो गया, गेन हो गया। अब हमको किसकी जरूरत है, एसपी, इसकी जरूरत है एसपी। एसपी बराबर क्या होता है 100 प्लस गेन परसेंट, 100 प्लस गेन परसेंट, 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं, ऊपर से आप नोट कर लीजिएगा, मैं इरेज कर दे रहा हूं। केवल हमको 23x की जरूरत है, 100 प्लस गेन परसेंट यानी 108 हो जाएगा, 108x अपॉन 100, 4 से 4 टू जाए 4 से 28, 4 टू जाए 25x 27 है, 27x अपॉन 25। अब एसपी माइनस, क्योंकि ए डीलर के 56 लेस मतलब कम, तो सोल्ड तो कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं 56 लेस में, तो इनको कितना हो रहा है 27x अपॉन 25, 27x अपॉन 25। अब जो यही हमारा जो वैल्यू है एसपी का हमने यहाँ वैल्यू निकाला था फर्स्ट वाले केस में, 23x अपॉन 20 माइनस 56 इक्वल टू 27x अपॉन 25। यहाँ आगे थोड़ा सा लिख दीजिएगा यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ हमने लिख दिया यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 और 25 का एलसीएम 100 हो जाएगा, 25 से 100 5 आया, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 115x माइनस 3 स्टेप और नोट ही कर लीजिए, 23x 56 को उधर ट्रांसफर कर दीजिएगा तो 23x अपॉन 20 माइनस 27x अपॉन 25 इक्वल टू 56। मैंने क्या कर दिया, एक्सप्रेस नंबर को एक तरफ कर दिया, विदाउट एक्सप्रेस नंबर को एक तरफ कर दिया। जैसे हमने जो हम लोग पहले इक्वेशन सॉल्व करते थे
उसके बाद इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम 100 हो जाएगा। 25 का 100 115x माइनस 24 का 100 4 बार में 180x इक्वल टू 56। यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, देखिए 150 में से 108 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7x। 7x अपॉन 100 इक्वल टू 56 या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 56 into 100 by क्रॉस मल्टीप्लाई से 7 × 56 x बराबर क्या हो जाएगा रुपीस 800। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नीचे एक लाइन जरूर लिखेंगे, हेंस द कास्ट ऑफ चेयर, ये एक लाइन बहुत मस्त लिखना, हेंस द कास्ट ऑफ द चेयर बी रुपीस 800, हेंस द कास्ट ऑफ चेयर बी रुपीस 800। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। नोट करने के बाद फिर इसको इरेज कर रहे हैं। नोट हो गया, ओके वेरी गुड। कॉपी आपकी सबमिट है, थोड़ी सी कॉपी फिर कंप्लीट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, अंडरस्टैंड प्रॉब्लम, इसलिए हम लोग सिलेबस को बहुत तेज लेके नहीं चलेंगे। स्कूल तो रीओपन हो रहा है, स्कूल रीओपन हो रहा है तो उसमें आप आएंगे तो ज्योमेट्री की कॉपी सबकी कंप्लीट होगी, ज्योमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है प्रॉफिट एंड लॉस में, जो पीछे आप पढ़े हैं कॉपी कंप्लीट नहीं है। पूरी कोशिश करते हैं कि सिलेबस को धीमा लेके चलें। जैसे स्कूल रीओपन हो रहा है, स्कूल रीओपन होगा, आप जो है उसी दिन से आप स्कूल आना कंटिन्यू कर दीजिएगा ताकि आपका किसी भी तरह से कोई नुकसान ना हो। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 21। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं कि ए साइकिल वाज सोल्ड एट गेन ऑफ 10% हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹260 मोर, द गेन वुड हैव बीन 14%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल। सेम क्वेश्चन है, आप इसको कर लेंगे, मुझे उम्मीद है आप इसको कर लीजिएगा। यदि नहीं आता है तो आप हमको बताइएगा, इसी सोल्यूशन हम लोग इसकी सोल्यूशन हम बता देंगे, आप कर लीजिएगा। बट आप एक बार ट्राई करिएगा, सेम क्वेश्चन है जैसे पीछे दिया हुआ है वैसे ही क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 21। नाउ लेट्स स्टार्ट 21। Sonu buys 40 kg of wheat ₹12.50 per kg and 30 kg of wheat 40 per kg। सोनू जो है दो वैरायटी का व्हीट खरीदता है, एक जो है 40 रुपये पर केजी, एक 12.5 रुपये पर केजी, 12.50 पर केजी, यानी 1 केजी का दाम जो है 12.50 है, उससे 40 केजी खरीदता है। एंड 30 केजी आप ₹14 पर केजी, और खरीदता है 14 रुपये पर केजी के हिसाब से 30 केजी गेहूँ खरीदता है। व्हाट रेट परसेंट शुड ही सेल मिक्स टू गेन 5% ऑन द होल। ठीक है, तो लिखेंगे 21 सोनू 22 खरीदता है, तो टोटल सीपी ऑफ व्हीट, टोटल सीपी ऑफ व्हीट कितना खरीदता है, तो सबसे पहले कितने केजी खरीदता है, 40 केजी खरीदता है 12.5 केजी के हिसाब से प्लस, और एक खरीदता है 30 केजी खरीदता है 40 केजी के हिसाब से। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीस का हो जाएगा 500 प्लस 420, ये हो जाएगा 920 रुपीस, यानी 920 रुपीस का जो है वह टोटल खरीदता है। फिर आगे कह रहे हैं कि इस पे वह गेन जो लेना चाहता है, एट व्हाट रेट परसेंट शुड ही सेल टू मिक्स ए गेन ऑफ 5% ऑन द होल। गेन इसको कितना चाहिए, गेन 5% ऑन होल, तो कितने रुपए में बेचता है, 5 इंटू होल मतलब 920 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 टू 10 हो गया, 2 से 2 4 जाए 2 6 12, 46
46। अब वो कितने में सोल्ड करेगा? एसपी बराबर क्या होता है? सीपी प्लस गेन। तो 920 में हम प्लस कर देंगे 46, तो 900 कितना हो जाएगा? 66। एसपी बराबर क्या होता है? सीपी प्लस गेन। एसपी बराबर क्या होता है? सीपी प्लस गेन। पूछ रहे हैं कि व्हाट रेट परसेंट, क्या क्वेश्चन प्लीज इन योर बुक्स एट व्हाट रेट ऑफ पर केजी। तो रेट ऑफ पर केजी कितना हो जाएगा? रेट ऑफ पर केजी और देखिएगा तो 966 टोटल हो रहा है अपॉन, हम इसमें डिवाइड करेंगे अब पर केजी के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे। या किसमें डिवाइड करेंगे? अब देखिएगा कुल कितना 22 किया है, तो 40 केजी यहाँ और 30 केजी यहाँ, कुल 70 केजी का 22 किया है। अब यहाँ हम डिवाइड कर देते हैं 70 से, इसको नोट कर लीजिएगा और आप डिवाइड कर लीजिएगा। डिवाइड हम लोग कर देते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 70 में हमको डिवाइड करना है 966 से। थर्टीन 13.8 पर केजी डिवाइड करेंगे यहाँ तो क्या आ जाएगा? 13.8 पर केजी। 13.8 रुपीज पर केजी के हिसाब से यदि वह सोल्ड करेगा तो वह जो है उसको 5% की प्रॉफिट होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, टाइम बहुत कीमती है, टाइम को अपने आप बिल्कुल स्पेंड नहीं करिएगा। जिस दिन स्कूल रीओपन हो रहा है आप जो है एकदम बिल्कुल आप प्रिपरेशन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका ये क्लास 8 है। अगली बार आप, अभी तो आप जूनियर में हैं, अगली बार नेक्स्ट टाइम आप किस में चले जाएंगे? सीनियर क्लासेस में चले जाएंगे, जहां आपको इतनी डीपली इतना समझा करके नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप जो चीज़ें पीछे पढ़ लेंगे वही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगी। ठीक है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप जो है अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। टाइम को बिना वेस्ट किए हुए जो है आप जो है आप क्लास तुरंत जिस दिन से आपको पता ये लग गया कि स्कूल रीओपन हो रहा है तो प्लीज़ आप उस दिन जो है स्कूल आइएगा, कहीं से कोई टाइम वेस्ट नहीं करिएगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, चाहे वह हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, फिर साइंस हो, एसएसटी हो या फिर जीके हो, जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं सारे क्लासेस बिल्कुल रेगुलर होंगे। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है। कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि टाइम से नहीं बचा हुआ है, तो आप अपने दिमाग में ये बिल्कुल डाल लीजिएगा कि टाइम अभी आपके पास बहुत है। अभी आपका नवंबर चल रहा है, अभी पूरा कंप्लीट दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अभी आपके पास 4 महीने बाकी हैं। 4 महीने में बहुत सारी पढ़ाइयाँ की जा सकती हैं और वह चीज़ें बताई जा सकती हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर जो इस मेंटेलिटी के हिसाब से आप सोच रहे हैं कि अब तो पढ़ाई समाप्त हो गया, तो वगैरह वगैरह जो भी आपके दिमाग में निगेटिव थिंकिंग है, तो इस तरह की निगेटिव की थिंकिंग अपने दिमाग से आप बिल्कुल निकाल दीजिएगा। क्योंकि आप टाइम मत देखिए, सबसे मस्त ज़रूरी है कि आपका जो ये ईयर है वह खराब ना चला जाए। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप अगली बार फिर 7th में हैं, 8 में पढ़ने वाले थे, 8 में तो आपने एडमिशन कराया नहीं और फिर 8 में ही रह जाए, तो इस तरह से बड़ी ग्लानि होती है। तो प्लीज़ ऐसा ना हो कि आपको ऐसा करना पड़े। आप अपने पेरेंट्स से ये बोल दीजिए, नहीं अगर जो क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन करा पाए हैं तो आप उनको एक बार ज़रूर कहिए कि कम से कम आए एक बार स्कूल में तो जाइए। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है अपनी टाइम को समझेंगे और अपने पेरेंट्स को ये बताएंगे कि एक बार स्कूल में जाइए। मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप यदि स्कूल में आ गए तो स्कूल आपकी प्रॉब्लम जरूर समझेगा, एकदम निश्चित समझेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप स्कूल में आएंगे, अपनी प्रॉब्लम को बताएंगे
और जो भी कंसीडर किया जा सकता है हम लोग उसको पूरी तरह से कंसीडर करने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका ईयर जो है वो ख़राब चला जाए, क्योंकि एक एक सेकेंड का, आप तो स्टूडेंट हैं, आपके अच्छे खासे एम होंगे, तो सिर्फ एम देखने से नहीं हो जाता है, एम पढ़ने के हिसाब से होता है। वह ऑनलाइन क्लासेस जो जुलाई अगस्त में चला करती थी, पूरे सलेमपुर में एक शोर था कि सबसे बढ़िया ऑनलाइन क्लासेस सेंट पॉल की चल रही है, सेंट पॉल की चल रही है। आप कहीं भी पता कर लीजिएगा, आपके अगल बगल जितने भी आपके स्कूल वाले बच्चे हैं जो दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं, आप उनसे पता कर लीजिएगा कि उनके क्लासेस में हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ है, उनके स्कूल में हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ है, नहीं हुआ है। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि किसी स्कूल में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन कॉपी चेकिंग करना वगैरह वगैरह बहुत सारा हम लोगों ने कोशिश किया। क्यों? क्योंकि आपका टाइम खराब ना हो, इस वजह से हम लोगों ने इतना कोशिश किया। ये तो हम लोग भी कोशिश नहीं करते। तो प्लीज़ आप उन अपने फ्रेंड्स को भी समझाइएगा जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। एक एक मिनट, एक एक सेकेंड जो है आपके लिए बहुत कीमती है, ठीक है। तो मुझे विश्वास है आप मेरी बातों को जरूर समझेंगे। एडमिशन अपना आकर के करा लीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम है, सबके साथ प्रॉब्लम हो, चाहे आप हो, लेकिन प्रॉब्लम बताने से, न बताने से प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी नहीं। आप प्रॉब्लम को स्कूल के नॉलेज में डालिए। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, हम लोग उसको जरूर कंसीडर करेंगे, निश्चित रूप से कंसीडर करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है। तो आप जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम स्कूल में बताइए, बिल्कुल कंसीडर किया जाएगा। सबके लिए कोरोना था, नहीं था केवल आपके लिए ही कोरोना नहीं था, ये सबके लिए कोरोना था, जरूर हम लोग कंसीडर करेंगे। फिलहाल बस आपकी पढ़ाई किसी तरह से कोई नुकसान न होनी चाहिए, क्योंकि आपका एम है डॉक्टर बनना, IAS बनना, PCS बनना, बहुत सारे आपके एम हैं। तो सिर्फ एम देखने से नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इस विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त कर देता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से लिखेंगे। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे ज़रूर कंसल्ट करिएगा, चाहे वो किसी भी तरह से प्रॉब्लम हो, आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, मैथ्स नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप हमसे एक बार ज़रूर कंसिडर करिएगा। क्योंकि यदि आप कंसीडर नहीं करेंगे और हम भी कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं, हम भी आपके टच में नहीं है और आप भी हमारे टच में नहीं रहेंगे, तो जब दोनों लोग टच में नहीं रहेंगे तो बीच का गैप बहुत अधिक हो जाएगा, उसमें सिर्फ आपका नुकसान है, कहीं आपसे कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज़ आपको मैथ्स में जो भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जो भी कुछ भी नहीं आता है, तो प्लीज़ आप हमसे एक बार ज़रूर संपर्क करिएगा, ठीक है। आप ग्रुप में ज़रूर पूछ लीजिएगा कि सर मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। लेट रिप्लाई हो सकता है, लेट हो, लेकिन रिप्लाई जरूर मिलेगा। ओके।